शोध पत्र में आचार्य मधुसूदन ओझा जी के इंद्र विजय ग्रंथ में वर्णित लंका प्रसंग पर प्रकाश डाला गया है। प्रमाण रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, सूर्य सिद्धांत, बृहद संहिता व सिद्धांत शिरोमणि आदि ग्रंथों के वचनों को प्रस्तुत किया गया है। पुराण आदि ग्रंथों में पृथ्वी कमल के रूप में वर्णित है, जो श्रीमन नारायण की नाभि से उत्पन्न है। यह पुष्कर संभवा पृथ्वी रूपी लोक पद्म 4 पत्रों भारत, केतुमाल, भद्राश्व व कुरु वर्ष से सुशोभित है। समान रूप से 90 अंश के से विभक्त इस लोक पद्म के पूर्वी चतुर्थांश भद्राश्व वर्ष में यमकोटि नगरी, पश्चिम चतुर्थांश पर केतुमाल वर्ष में रोमक नगरी, उत्तरी चतुर्थांश पर कुरु वर्ष में सिद्धपुरी व दक्षिण दिशा में भारतवर्ष की लंका नाम की महान नगरी है। तो अब जम्बू द्वीप का वर्णन करते हैं। यह पूरी पृथ्वी जो है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में विभक्त है और पूर्वी गोलार्ध को जम्बू द्वीप कहा गया है। पूर्वी गोलार्ध के मध्य भाग में हिरण्यशृंग पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अराल समुद्र में प्रवेश करने वाली किसी नदी को वेद में यक्ष नाम से कहा गया है। यही यक्ष नदी का अनार्य भाषा, अब अनार्य भाषा शब्द का प्रयोग मधुसूदन ओझा जी अंग्रेजी भाषा के लिए करते हैं। तो इस अनार्य भाषा में इस यक्ष नदी को अपभ्रंश रूप इसका अक्सस है और यही अक्सस संस्कृत भाषा में जम्बू नाम से प्रसिद्ध हुई और पुनः यही जम्बू शब्द अनार्य भाषा में अपभ्रंश रूप में अमु रूप से प्रसिद्ध हुआ। अब ये जम्बू नदी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला ये पामीर प्रदेश पूर्वी गोलार्ध में सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध व महत्वपूर्ण प्रदेश था। यहाँ निवास करने वाले देवयुगीय पुरुषों का पूर्ण स्वराज था, अतः यही पूर्वी गोलार्ध जम्बू द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान काल में एशिया और यूरोप के प्रसिद्ध देश भी अपने उपद्वीपों सहित उसी पूर्वी गोलार्ध में समाविष्ट हैं। इसके विपरीत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अपने उपद्वीपों सहित आसुर द्वीप कहलाते हैं। तो जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीपों का विशेष परिचय प्रस्तुत ना करते हुए मैं इनका केवल नाम ही बता रही हूँ, क्योंकि इससे पूर्व वक्ता ने इन सबके बारे में कुछ बताया है। आवर्तन, नारमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, चंद्र शुक्ल, स्वर्णप्रस्थ, सिंघल द्वीप, लंका द्वीप। यद्यपि ब्रह्म, मार्कंडेय, मत्स्य व स्कंद आदि पुराणों में इंद्र द्वीप आदि 9 उपद्वीपों का वर्णन किया गया है, परंतु ये इंद्रद्युम्न आदि यानी अंडमान इत्यादि भारतवर्ष के ही उपद्वीप हैं व ये सभी द्वीप हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं। अतः 8 द्वीपों का वर्णन जो है मधुसूदन ओझा जी ने अपने ग्रंथ इंद्र विजय में प्रस्तुत किया है। अब वर्तमान काल में कतिपय विद्वान सिंगल द्वीप को ही लंका द्वीप मानते हैं, जैसे पूर्व वक्ता ने भी बताया, लेकिन आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर इसका प्रबल खंडन किया है। इनका कथन है कि लंका आदि शब्द भारतीय ग्रंथों में प्राप्त संज्ञा शब्द हैं और इनका समाधान भी भारतीय ग्रंथों के आधार पर ही होना चाहिए। भारतीय ग्रंथों में सिंगल द्वीप व लंका द्वीप को भिन्न भिन्न बताया है। आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने इंद्र विजय ग्रंथ में सिंगल द्वीप व लंका द्वीप को एक ही स्वीकार करने में 12 प्रकार की विसंगतियां प्रस्तुत की हैं, जिनका अब मैं उल्लेख करने जा रही हूं। पहला, बृहद संहिता में लंका और सिंगल द्वीप को पृथक पृथक कहा गया है। अथ दक्षिणेन लंका कालाजिन सौरीकीर्ण कालिकटाः कांची मरुचि पट्टन चेर्यार्यक सिंगला ऋषभा। और भागवत आदि पुराणों में भी सिंगल और लंका द्वीप को भिन्न भिन्न कहा गया है और यदि ये एक ही होते तो इनका पृथक पृथक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं थी, इनका नाम पृथक पृथक कहा गया है। और दूसरा विसंगति है कि लंका जो है वो निरक्ष
अर्थात अक्षांश रहित यानी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पर जो है वो स्थित है। और सिंगल द्वीप साक्ष्य है यानी अक्षांश सहित है, और ये अक्षांश है 7 डिग्री 40 कला। तो ये उत्तर में है, तो इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। इसको इस जो है वो नक्शे के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो लंका निरक्ष है और सिंगल द्वीप जो है वो साक्ष्य है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर है। फिर तीसरी विप्रतिपत्ति है कि भारतवर्ष प्राचीन काल से ही गणना खगोल विद्या का विश्व गुरु रहा है। इस सटीक नक्षत्र व काल गणना के लिए भारतीय ज्योतिर्विदों द्वारा प्रधान मध्यांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहते हैं, ये कल्पित की गई थी, जो लंका और उज्जैनी जाती हुई कुरुक्षेत्र आदि संभाग का स्पर्श करती हुई मेरू पर्वत तक जाती थी। लेकिन जो है, और इसके स्पष्ट प्रमाण जो है सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के गोलाध्याय में प्राप्त होता है। यल्लंकोज्जयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशान स्पृशत सूत्रम मेरुगतम बुधैर निगदिता सा मध्य रेखा भुवा। परंतु अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विदेशियों ने यह कल्पित मध्यांतर रेखा ब्रिटेन स्थित ग्रीनविच नगरी से मानी। ग्रीनविच से उज्जैनी नगरी जो है 45 डिग्री 43 कला मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। अतः भारतीय व पाश्चात्य मध्यांतर रेखाओं में परस्पर 76 डिग्री का अंतर जो है वो सिद्ध होता है। अब सिलोन अथवा श्रीलंका के नाम से प्रसिद्ध सिंगल द्वीप ग्रीनविच से 80 डिग्री 50 कला यानी लगभग 81 डिग्री पूर्व देशांतर होने पर उज्जैनी की अपेक्षा 5 डिग्री पूर्व अक्षांश पर स्थित है। सिंगल द्वीप से कोई भी रेखा उज्जैनी का स्पर्श करती हुई किसी भी प्रकार से नहीं जा सकती। लंका द्वीप उज्जैनी के सामने से दक्षिण में ग्रीनविच से 76 डिग्री पूर्व देशांतर है। इस प्रकार सिंगल द्वीप लंका द्वीप कदापि नहीं हो सकता। चौथी विप्रतिपत्ति है, सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय के भुवन कोश में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि गणित के अनुसार अवंती अर्थात उज्जैनी नगरी जिस निरक्ष देश से पृथ्वी के 16वें अंश पर स्थित है, निरक्ष ख मध्य एवं उज्जैनी के ख मध्यों का एक याम्योत्तर वृत्तीय अंतर को 16 से गुणा करने पर भूपरिधि का स्पष्ट मान हो जाता है। निरक्ष देशात क्षिति षोडशांशे भवेदवंती गणितेन यस्मात् तदंतरम षोडश गुण संगुणम स्यात् भूमान अस्माद् बहु किम तदुक्तम। तो संपूर्ण पृथ्वी की परिधि 360 अंश होने के कारण उसका 16वां अंश 22 सही 1/2 उत्तर अक्षांश पर उज्जैनी होना चाहिए। यह निरक्ष देश विषुवत भूमध्य रेखा का स्पर्श करने वाला मालदीव जो लंका द्वीप का ही भाग था, उसके अतिरिक्त सिंगल द्वीप वर्तमान श्रीलंका कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल द्वीप निरक्ष बिंदु से दूर स्थित है, जिससे अवंती नगरी की 22.5 डिग्री पर स्थिति प्रतिपादित नहीं हो सकती है। उज्जैनी 23.5 डिग्री पर स्थित है, अतः सिंगल द्वीप कदापि लंका द्वीप नहीं हो सकता। पांचवा, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के श्लोकों के आधार पर सिंगल द्वीप व लंका द्वीप का भी अलग अलग होना सिद्ध होता है। तो एक दो मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, उनके श्लोक के अंश पढ़ रही हूँ। योजना नाम शतम चापी कपिरेव खमाप्लुतः योजना नाम शतस्यांते वनराजिम ददर्श सा इत्यादि। तो इन पद्यों में महेंद्र पर्वत जो उड़ीसा में है, वहां से त्रिकूट पर्वत जो लंका द्वीप
अब यहाँ लंका द्वीप जब जब मैं बोलूंगी तो उसका मतलब लक्षद्वीप इत्यादि की ओर कहने का संकेत है, सिंगल द्वीप की नहीं, क्योंकि सिंगल द्वीप जो है वो वर्तमान श्रीलंका है। तो महेंद्र पर्वत जो उड़ीसा से त्रिकूट पर्वत जो लंका द्वीप के बीच 100 योजन यानी 1287.48 किलोमीटर की दूरी का उल्लेख किया गया है इन पद्यों में। तो यह लंका निश्चित ही भूमध्य या विषुवत रेखा पर स्थित होनी चाहिए। महेंद्र पर्वत विषुवत रेखा से 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और प्रत्येक अंश 69.5 मील के गणित से यह 350 कोस यानी 70 मील या 1126.54 किलोमीटर की दूरी ये बनती है। सिंगल द्वीप तो महेंद्र पर्वत से मात्र 50 कोस यानी 100 मील की दूरी पर भी नहीं है। तो इससे लंका द्वीप और सिंगल द्वीप का भिन्नत्व जो है वो सिद्ध होता है। छठा, वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड में लंका की 30 योजन चौड़ाई और 100 योजन लंबाई बताई गई है। 63 योजन विस्तीर्णा शत योजनमायता। सिंगल द्वीप जो है वो 135 कोस लंबा और 122.1/2 कोस चौड़ा है। तो इन दोनों द्वीपों के परिमाण को जो है इस तालिका के से मैं स्पष्ट करूं उससे पूर्व जो है कुछ परिमाण जो है वो विशेष हमें ध्यान में रखने हैं। तो 1 मील बराबर है 1.6 किलोमीटर। 1 कोस में 2 मील यानी 3.2 किलोमीटर होते हैं। 1 योजन में 8 मील यानी 4 कोस यानी 12.8 किलोमीटर होते हैं। तो इस आधार पर लंका द्वीप की लंबाई चौड़ाई और सिंगल द्वीप की लंबाई चौड़ाई इस तालिका में यहाँ वर्णित है। तो लंका द्वीप जो है 400 इंटू 120 कोस है, जबकि सिंगल द्वीप की लंबाई चौड़ाई 135 इंटू 122.1/2 कोस है। लंका द्वीप 800 इंटू 200 मील और सिंगल द्वीप 270 इंटू 245 मील है। लंका द्वीप 100 इंटू 30 योजन और सिंगल द्वीप 33.75 इंटू 30.62 योजन है। लंका द्वीप 1287 किलोमीटर है, तो 1287 और 386 किलोमीटर है। तो सिंगल द्वीप 434 और 394 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो चौड़ाई में समानता होते हुए भी लंबाई में बहुत अधिक अंतर है दोनों में, तो इसलिए दोनों जो है वो भिन्न भिन्न हैं। फिर 7वीं विप्रतिपत्ति है कि वाल्मीकि रामायण में लंका वर्णन में त्रिकूट और सुवेल नामक 2 पर्वतों का अनेकशः प्रयोग मिलता है, परंतु महाबली नामक गंगा नदी का नहीं मिलता। किंतु वर्तमान सिंगल द्वीप में अनेक पर्वतों और महाबली नाम की गंगा नदी भी सुप्रसिद्ध है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि सिंगल द्वीप और लंका द्वीप दोनों भिन्न भिन्न हैं। फिर 8वीं असंगति जो है वो ये है कि कतिपय विद्वान वर्तमान सिंगल द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर रावण विहार और अशोक वाटिका नामक स्थानों की प्रसिद्धि से सिंगल द्वीप में ही लंका की संभावना व्यक्त करते हैं। आचार्य मधुसूदन ओझा इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि प्रमाण के अभाव में लंका जैसे स्थलों की प्रसिद्धि मात्र से ही किसी तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके समाधान में आचार्य का मत है कि लंका से पुष्पक विमान द्वारा रावण के भारतवर्ष आते हुए मार्ग में सिंगल द्वीप में भी विश्राम स्थल और विहार की कल्पना से रावण की आज्ञा से लंका सदृश स्थलों का निर्माण किया जाना संभव है। वस्तुतः अपनी दिव्यता और भव्यता के कारण ही किसी प्रसिद्ध स्थल का नामकरण विभिन्न स्थानों पर देखने को मिल ही जाता है। यथा दिल्ली नगर में भी जनकपुरी, द्वारका, राजौरी गार्डन जैसे कई स्थान हैं। अस्तु, कतिपय स्थान नाम साम्यता के आधार पर सिंगल द्वीप व लंका द्वीप एक नहीं हो सकते। 9वां, यूनानी ग्रंथों में सिंगल द्वीप का नाम टापरोवेन मिलता है, जिसका कुछ लोग टापू रावण का अपभ्रंश मानकर सिंगल द्वीप को ही लंका स्वीकार करते हैं। इस भ्रांति का निराकरण करते हुए आचार्य मधुसूदन ओझा का कथन है
कि टापू शब्द भारतीय ग्राम्य भाषा का शब्द है जो यूनानी भाषा में प्रचलित नहीं हो सकता। यद्यपि रावण के अधिकार में होने के कारण भी यह टापू रावण नाम से अभिहित हो सकता है, परंतु मात्र इसी आधार पर इसका नाम लंका नहीं हो सकता, क्योंकि लंका के समान अन्य सिंगल द्वीप आदि भी रावण के अधिकार क्षेत्र में रहे होंगे। बौद्ध ग्रंथों में सिंगल द्वीप का नाम ताम्रपर्ण मिलता है और इसी का अपभ्रंश जो है वो टॉप रॉबिन हो सकता है। इस आधार पर सिंगल द्वीप और टापू रावण व लंका सिंगल द्वीप को टापू रावण व लंका कहना जो है वो अनुचित है। 10वां, कुछ लोग सेतुबंध रामेश्वर से सिंगल द्वीप तक समुद्र में कुछ पर्वतों पर कुछ दूरी पर पर्वतों के समूह को श्री रामचंद्र द्वारा बनाए गए राम सेतु के भग्नावशेष को ही सिंगल द्वीप को लंका मानने का एक प्रमुख पुष्ट प्रमाण के रूप में इसे स्वीकार करते हैं, परंतु ये भी अमान्य है। इसका कारण क्या है कि प्राकृतिक अनुसंधानों से यह सिद्ध है कि रामेश्वर और सिंगल द्वीप के मध्य की पर्वत श्रृंखलाएं तो पृथ्वी निर्माण काल से ही हैं, ना कि भगवान राम ने सेतुबंध के समय पर्वतों को समुद्र के अंदर स्थापित किया था। अतः ये पर्वत सेतु के अवशेष नहीं है, राम सेतु के अवशेष नहीं है। भगवान राम द्वारा बांधा गया सेतु समुद्र के ऊपर तैरती शिलाओं के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कालांतर में सेतु के खंडित होने पर इतस्ततः विकीर्ण हो नष्ट हो गई होंगी। अतः इन पर्वतों को देखकर सिंगल द्वीप को लंका स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब 11वीं प्रतिपत्ति है कि कतिपय विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष के दक्षिण भाग में कोई भी स्थल प्रदेश निरक्ष यानी 0 डिग्री स्थान पर स्थित नहीं था, जिससे सिंगल द्वीप को ही भ्रमवश निरक्ष प्रदेश मान लिया गया होगा। परंतु इसे भी हास्यास्पद मानते हुए ओझा जी का कथन है कि एक दीर्घ अंतराल के व्यतीत हो जाने पर अनेक नगर विध्वंस हो जाते हैं, यथा वेदों में वर्णित यव्यावती वसोरधारा नामक नगर तथा पुराणों में वर्णित वस्वोकसारा महोदय व पुष्कलावती इत्यादि स्थल आज उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार बहुत से द्वीप भी दीर्घ कालावधि में समुद्र में डूब गए। इसे वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं, जिसमें भरत नाम के राजा का वर्णन है, जिनके 9 पुत्र थे और इन 9 पुत्रों को भारतवर्ष का विभाजन करके 9 द्वीपों के रूप में सभी पुत्रों को इन्होंने दे दिया। तो इन पद्यों से स्पष्ट है कि संपूर्ण पृथ्वी पर यज्ञाग्नि में हवन करने वाला जो भरत नाम का राजा था, जिसके नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है, इसने अपने 9 पुत्रों को 9 द्वीपों में जो है इनका विभाजन किया और इनका नामकरण भी अपने पुत्रों के नाम पर किया, जो ये हैं इंद्रद्वीप, कसेरु द्वीप, ताम्रपर्ण, नागद्वीप, गभस्तिमान, सौम्य, गंधर्व और वारुण द्वीप। ये 8 द्वीप तो समुद्र के बीच में स्थित होने से दीर्घ समयावधि व्यतीत होने पर अपने नगर व ग्रामों सहित जलमग्न हो गए। इनके अवशिष्ट भागों से ही अब इनकी कल्पना की जाती है, परंतु नवा द्वीप कुमारी द्वीप, जिसे वर्तमान में हम कन्याकुमारी कहते हैं, ये आज भी उपलब्ध है। इसी प्रकार लंका द्वीप के भी समुद्र के गर्त में समाविष्ट होने की संभावना से सिंगल द्वीप को लंका नहीं माना जा सकता। आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने 12वीं प्रतिपत्ति के उपसंहार रूप में सिंगल द्वीप से पश्चिम की ओर की कुछ दूरी पर जो है लक्के द्वीप, जिसको वर्तमान में हम लक्षद्वीप कहते हैं, इस उपद्वीप को ही प्राचीन लंका द्वीप स्वीकार करने में 6 ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें मैं केवल जो है आपको सुना सकती हूँ। पहला, लक्के द्वीप अथवा लक्का या लंका शब्दों में परस्पर नाम साम्य के आधार पर अवश्य ही लक्का द्वीप, लक्काद्वीप, लंका द्वीप, रक्षोद्वीप, ये इनका अपभ्रंश हो सकता है। दूसरा,
वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में माली राक्षस के 4 पुत्रों अनल, अनिल, हर, संपाति का उल्लेख है और ये माले कहे जाते थे तथा ये विभीषण के अमात्य व मामा थे। माली राक्षस जो है वो लंकाधिपति जिसको लक्केदीप कह रहे हैं हम, माल्यवान का छोटा भाई और सेनापति था। लंकावासी होने के कारण माली का निवास स्थान लक्केदीप अथवा लक्षद्वीप के दक्षिण की ओर निरक्ष देश के समीपस्थ माले द्वीप या माली द्वीप, जिसको वर्तमान में मालदीव कहते हैं, यही प्रतीत होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि लक्केदीप को ही लंका मानना उचित है। तीसरा, यद्यपि वर्तमान में लक्केदीप और मालदीव दोनों पृथक रूप से उपलब्ध हैं, तथापि प्राचीन काल में ये लंका के ही प्रांत विशेष थे। इसी लंका द्वीप में प्राचीन काल से ही साल कटंकट वंश की जाति के राक्षस निवास करते थे और इनका वंशक्रम इस प्रकार से है। प्रहेति के पुत्र विद्युतकेश हुए, विद्युतकेश के सुकेश हुए, सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली 3 पुत्र हुए। सुकेश की प्रार्थना पर ही सर्वश्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा ने दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट और सुवेल नामक विख्यात पर्वतों में से त्रिकूट पर्वत के बीच के हरे भरे स्थान होने से मेघ के समान नील वर्ण वाले शिखर पर इंद्रदेव की आज्ञा से 30 योजन चौड़ी व 100 योजन लंबी लंका नगरी का निर्माण किया और इस पर साल कटंकट राक्षस राज माल्यवान का कनिष्ठ भ्राता सुमाली प्रधानमंत्री बना और माली प्रधान सेनापति था। और ये तीनों ही अपने शौर्य के अहंकार में दुर्मदांध थे और इनसे पीड़ित प्रजा की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इन तीनों को राज्यच्युत करके लंका से निष्कासित कर दिया, जिससे ये तीनों पाताल लोक में सपरिवार निवास करने लगे और लंका पर कुबेर ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। पश्चात माल्यवान के भाई सुमाली की पुत्री कैकसी का सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के साथ विवाह होने पर रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण उत्पन्न हुए। मुनि विश्रवा की वरवर्णिनी नामक पत्नी से कुबेर, वाराका नाम की पत्नी से अहिरावण व महिरावण जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। अपने दौहित्र की उसके पराक्रम पर गर्वित होते हुए सुमाली की प्रेरणा से रावण ने बिना युद्ध के ही कुबेर से लंका छीन ली और लंका में पुलस्त्य वंशीय राक्षसों ने शासन करके साल कटंकट आदि राक्षसों का भी अपने राज्य के अंतर्गत संरक्षण किया। तब इस लंका नगरी को 3 भागों में विभक्त किया गया। मध्य में लंका के अर्ध भाग में त्रिकूट पर्वत पर रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के राजमहल बने हुए थे। उत्तर में लंका के अर्ध भाग पर रावण की जाति के ही पुलस्त्य वंशीय राक्षस निवास करते थे तथा लंका के दक्षिणार्ध भाग में साल कटंकट जाति के राक्षस, जिनमें माल्यवान, माली, सुमाली ये प्रमुख थे, ऐसे राक्षस निवास करने लगे। इस प्रकार एक ही लंका 3 भागों में विभक्त हो गई व कालांतर में मध्य भाग समुद्र में डूबकर छिन्न भिन्न हो गया, जो इस समय उपलब्ध नहीं है। इसी लंका का उत्तरी भाग नष्ट भ्रष्ट होकर अवशेष के रूप में रक्षोद्वीप व जिसका अपभ्रंश लक्केद्वीप या वर्तमान लक्षद्वीप है, यही कहा जाता है। इस प्रकार माले नाम के राजा का निवास स्थान लंका के दक्षिण भाग का भग्नावशेष माली द्वीप कहा जाने लगा, जिसका अपभ्रंश रूप मालदीव है। चौथी, इन्हीं लक्केद्वीप और मालदीव नामक उपद्वीपों में ही निरक्ष 100 डिग्री भाग सटीक बैठता है, जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं। प्राचीन काल में यह लंका नगरी इस निरक्ष प्रदेश के समीप में किसी सुवेल और त्रिकूट पर्वत के मध्य शिखर पर स्थित थी। वाल्मीकि रामायण में इसे 30 योजन चौड़ा और 100 योजन यानी 800 मील लंबा बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह द्वीप तो इससे भी बड़ा रहा होगा,
क्योंकि त्रिकूट पर्वत के उत्तर की ओर सुवेल पर्वत की चारों दिशाओं में समुद्र तट पर घाटियों से घिरी हुई इस नगरी के बाहर की ओर बहुत बड़ा मैदान था। अतः प्राचीन काल में अवश्य ही मालदीव से भी दक्षिण की ओर संपूर्ण निरक्ष पर्याप्त लंका के आसपास दक्षिण की ओर फैले हुए प्रदेश थे। लंका नगरी की दिव्यता, भव्यता और प्रसिद्धि के कारण संपूर्ण लंका द्वीप को ही निरक्ष प्रदेश कहा जाने लगा। पांचवा, पुरा काल में लंका और उज्जैनी की देशांतर रेखाएं ग्रीनविच भूमध्य रेखा से 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर दक्षिण व उत्तर समान सूत्र रेखा पर स्थित होने के कारण लक्केद्वीप और मालदीव दोनों ही लंका द्वीप थे, यह सिद्ध होता है। और छठा और अंतिम, प्राचीन काल से ही दक्षिण प्रांतवासी द्रविड़ों का सिंगल द्वीप में निरंतर व्यापार होता रहता था। सोमवती उपाख्यान के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सिंगल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन थी, उसका निवास था और द्रविड़ देश की ब्राह्मण कुमारी उसकी सेवा के लिए वहां जाती है। इसके अतिरिक्त कतिपय इतिहास ग्रंथों से भी यह प्रतीत होता है कि दक्षिण के अनेक राजाओं के सिंगल द्वीप में युद्ध हुए थे। सूर्यवंशी राजा विजय श्री विक्रमराज व कुमारदास आदि अनेक प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सिंगल द्वीप में प्राचीन काल से अब तक मनुष्यों का यातायात प्रसिद्ध है और कहीं भी यह राक्षस निवास का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत लंका द्वीप में प्राचीन काल से ही राक्षसों का निवास रहा है। लक्केद्वीप यानी लक्षद्वीप या लंका और मालदीव में आज भी मनुष्य के मांस भक्षण करने वाली राक्षसी प्रवृत्ति के प्राणियों का निवास स्थान होने के कारण ये दोनों ही लंका द्वीप के निवास स्थल हैं। इस प्रकार उपसंहार रूप से हम कह सकते हैं कि आचार्य मधुसूदन ओझा के इंद्र विजय ग्रंथ में लंका प्रसंग के उपर्युक्त विहंगम विवेचन और शास्त्रीय प्रमाणों से यह सुस्पष्ट होता है कि लक्केद्वीप व मालदीव आदि ही लंका द्वीप हैं व सिंगल द्वीप जो वर्तमान काल में जिसको हम श्रीलंका नाम से कहते हैं, ये दोनों पृथक पृथक हैं। भागवत आदि पुराणों में भी दोनों के अलग अलग अभिधान से निसंदेह दोनों पृथक पृथक हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।